धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर हम सभी का जन्म हो चुका है और वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को ज्ञानी भगवंतों ने 4 रूप से दुर्लभ बताया। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में। मनुष्य का जन्म जब हमने प्राप्त कर लिया है तब ज्ञानी भगवंत हमें समझा रहे हैं कि पुण्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो तो समझा रहे हैं, मोबाइल साइलेंट कर लेજો। સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામમાં જાઓ ને એટલે વોચમેનની કેબિનમાં મોબાઈલ જમા કરીને જવું પડે છે। એટલે કાલથી નીચે આ વ્યવસ્થા ગોઠવી દો, મોબાઈલ લઈને કોઈ ઉપર આવવાનું જ નહીં। આખી ધારા 1 મિનિટમાં તૂટી જાય। एक ही छोटा सा काम आप कर लो। और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो गया तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कहता हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो देखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखिम होती है। बाकी संकल्प अगर किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है। ये प्रारंभिक भूमिका विपिन भाई मैं जो बोलता हूं ना, इतना तो आपने पक्का कर लेना। 4 महीना मैं तो रोज आपको ये याद दिलाऊंगा। लेकिन ये मैं जो कह रहा हूं रोज कह रहा हूं सुभाष भैया, एक कोई मेरी बात नहीं है। जो मेरे प्रभु महावीर स्वामी ने 2580 साल पहले कहा था और जो मेरे प्रभु ऋषभदेव ने 1 कोटि पूर्व साल के पहले कहा था ना, वही बात मैं आपके सामने सिर्फ अनुवाद के रूप में बता रहा हूं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि भाई एक समझदार इंसान की दिनचर्या बताते हुए लिखा, श्रावक साधु तो बहुत ऊंची कक्षा है, जैनत्व भी एक महान पर्याय है, लेकिन 4 गति के संसार में इंसान सबसे महान है। तो इंसान भी इंसान के रूप में जी कैसे सकता है? इसके लिए कहा कि तू रोज अपने आप का ख्याल करते चल, नहीं तो इस सारी दुनिया की जंजालों में इंसान अपने आप को भूल गया है। भूल गया मतलब मैं इंसान हूं यही भूल गया है। और इसलिए रोज सुबह उठ के संस्कार तो है ने विपिन भाई, उठ्या पछी सीधा उभा न थई जता, हाथ जोड़ीने शू करिए पहला? हाँ,
અમે નાના હતા, અમને ઊંઘતા ને જાગતા 12 નવકારના સંસ્કાર હતા. પછી નવી ફેશન આવી, સૂતા 7 ઉઠતા 8. દરેકને રીઝન છે, પણ મૂળ વસ્તુ એક છે કે 3 ગણો, 7 ગણો, 12 ગણો કે 108 ગણો, પણ નવકાર તો ગણવા પડે. નવકાર એટલે પંચ પરમેષ્ટિની સ્તુતિ છે. नमस्कार महामंत्र यानी क्या? पंच परमेष्टि की स्तुति. ये करना और ये करने के बाद में खड़े होके चलना नहीं. जागृति के समय की बात करता हूं. कलिकाल सर्वज्ञ पूज्यपाद हेमचंद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने बेड में से बाहर निकलने के पहले क्या करना चाहिए, इसके लिए 2 बातें बताई. ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे, यानी ब्राह्म मुहूर्त में. अभी वो शब्दों तो थोड़ा सा शब्दकोश में जाने दो. हम जब जागे तब ब्राह्म मुहूर्त, बराबर ना भाई? ब्राह्म मुहूर्त कब आता है? सारी बातें समय के साथ मैं आपको बताऊंगा. 5वें विभाग में 10वीं पालिक में टाइम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स बताया है. सुबह से शाम तक कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा. लेकिन कल मैंने भूमिका में 4 बातें आपको बता दी. 24 घंटे के 4 विभाग कर देना है, और उसमें से 6 घंटा धर्म करना. लेकिन जरूर नहीं है कि मैंने बताया और आपके दिल में पहुंच जाए, कोई जरूरी नहीं है. सुबह भी बात हुई, 2-3 बार बातें हुई और बातें होती रहती है. मैंने कहा देखो, हम कहे और आप मान जाए ये कोई जरूरी चीज नहीं है. मैं तो एक अल्प पुण्यशाली हूं. वास्तविकता का स्वीकार, व्यवहार से कहो तो मेरा पुण्य सिकंदर है, क्योंकि मुझे प्रभु और प्रभु का है. बाकी वास्तविक रूप से स्वीकारो तो परमात्मा के पुण्य के सामने मेरा पुण्य एक बूंद मात्र नहीं है. लेकिन जब महावीर स्वामी परमात्मा साक्षात विहरमान थे ना, तभी भी परमात्मा के अनुयायियों से उनका अनुयाय अनुसरण न करने वाले लोग हजारों गुना अधिक थे. साक्षात परमात्मा हाजिर थे, तब भी परमात्मा के समोसरण में आने वाले के लोगों के बजाय न आने वालों की संख्या, शायद उससे इतवारी संघ में मेरे परसेंटेज ज्यादा भी हो सकते. बराबर ना भाई? ठीक, आगे बढ़ो. समोसरण में आने वाले भी परमात्मा की बात का स्वीकार करने वाले जितने थे, इससे नहीं करने वाले. अगर अनंत शक्ति के स्वामी परमात्मा की भी ये स्थितियां थी, तो दर्शन वल्लभ तो थोड़ी गाउठी भाषा में कहे तो किस झाड़ की पत्ती है भाई? ऐसे कोई कह दे ना कि किस झाड़ की पत्ती, तो गाली लग जाए. लेकिन प्यार की भाषा में बोला जाता. और प्रभु तो हमारे सबसे प्यारे हैं. और किसी से प्यार हो या न हो, और कोई मुझे प्यार करे न करे, मेरे प्रभु तो निश्चित मुझसे प्यार करते रहते हैं. एक हाँ, ब्राह्म मुहूर्त की बात तो बताएंगे. जागने के बाद में क्या करना, 2 बातें बताए मुकेश भाई. परमेष्टि स्तुतिम पठम, पहली बात आ गई. जागने के साथ 2 शब्द हैं. रोज सुबह आप उठते हो या जागते हो? अभी क्या है, मेरे पास दिन बहुत कम बचे, यानी मैं पोर्शन थोड़ा फास्ट चलाऊंगा, क्योंकि कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है. पहले मैं मुनि था, अब मैं आचार्य हुआ, तो मेरा खजाना भी ज्यादा होगा ना. और मैं भले 8 महीना रहूं, आप तो 2 महीने के बाद में अपने आप, बराबर ना भाई? 2 महीने के बाद में धर्मचक्र वाले दिखेंगे, और धर्मचक्र के पारने के बाद में ओली वाले दिखेंगे, और फिर जिनको कोई काम धंधा नहीं वही यहां आएंगे. क्या बाप जी आप इतना सच्चा सच्चा बोलते हो? कहते रहेंगे. आप रोज सुबह उठते हो या जागते हो? सच बोलो. हाँ, चलो उठने में जागने में फर्क क्या? बस आपने कुछ अलग पूछा है ना. आप प्रेम करते हो कि लव करते हो? बस कुछ तो भी अलग जवाब दे देना.
उठना शब्द व्यवहार में बहुत अलग रूप से है? वो तो उठ गया है? एक उठने वाला हजारों को उठा देता है और एक जागने वाला हजारों को जगा देता है। जिसकी चमड़े की आंखें खुलती है वो उठता है और जिसकी अंतर के चक्षु खुले हैं वो जागता है। और अंतर चक्षु उठने के बाद में नौकार गिनो, फिर जागकर बाहर निकलना है। और इसीलिए दूसरा होमवर्क बताया, परमेष्टि स्तुतिम पठन, फिर आगे की विधि बताई, किम धर्मा किम कुल किम व्रतो स्मृति च स्मरण। यानी इसका शब्दार्थ पहले बताओ, फिर भावार्थ बताओ है इसका, कि मेरा धर्म कौन सा है, मेरा कुल कौन सा है, मेरे व्रत मतलब मेरे आचार मतलब मेरे कर्तव्य क्या है। ये सोचकर फिर जागना है। ये जिसने सोचा ये जाग गया। मेरा धर्म कौन सा है, मेरा कुल कौन सा है, मेरे व्रत मतलब मेरे आचार मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, ये सोचना है। इसको सीधी भाषा में कहूं तो पहले परमात्मा की स्तुति करना है और बाद में आत्मा की स्मृति करना है। यानी वर्तमान हो में मेरी आत्मा कौन से कुल में आकर के खड़ी है, और इसलिए रोज सुबह याद करना हार्दिक भैया, आर्य देश जैन कुल और मनुष्य गति में पहुंच चुकी है मेरी आत्मा। आज मुझे कोई पूछे कि गुरुदेव कहां पहुंचे, मैं कहूंगा महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर में, इतवारी में। बराबर है ना, चार पहचान हो गए ना योगेश भैया हैं? वैसे हम कहाँ है, आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल, मनुष्य। यस, खंड का काम नाम क्यों नहीं आता? देखो फिर तो जितना लंबा जाना है ना जा सकते हैं, लेकिन अभी पूरा स्मरण रोज नहीं किया जाता। आप तो धर्मात्मा हो ना, तो शांति स्नात्र भी पढ़ाते ना, तो 108वां गाथा में पूरी उद्घोषणा नहीं बोलते, 4 बार बोली जाती, बाकी तो गाथाएं बोली जाती है ना। रोज ये याद नहीं करना, कभी कभार इसका स्मरण करना। और ये जब अकेले में बैठे, समाज को लेके बैठे और रोज कुछ कहना है तो थोड़ा शॉर्ट में समझ जाना पड़ता। बाकी अकेले बैठे हो मूलचंद जी, घर पे क्यों बैठते पता नहीं, बाकी मूलचंद जी, मुकेश भाई जैसे श्रावकों ने अभी दिन भर उपाश्रय में रहना चाहिए, ताकि हम जैसे साधुओं की सुरक्षा हो जाए, इधर उधर कोई आना जाना न हो और कोई बिन काम का इधर आए भी न जाए। इतना ध्यान रखने के लिए अभी आपने यहाँ पर रहना चाहिए। लेकिन 70-75 साल घर में बिताने के बाद में घर का मोह छूटना भी इतना आसान नहीं है ना भाई। मुकेश भाई को मैंने कहा था, उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल कारण बताया था। अभी वो कारण दूर होने के बाद में मैंने रास्ता बताया कि बताओ, अभी मैं आपको संयम लेने के लिए तो नहीं कहता हूं, दे सकता हूं। अगर इतवारी संघ जिम्मेदारी ले ले कि मूलचंद जी, मुकेश भाई, धीरू भाई, ऐसे 4-5 लोगों को मैं यहाँ स्थिर गच्छ की स्थापना करके करने की भावना, ये सोचना है। और ये सोचते समय पहले मैं कहाँ हूं नक्की हो जाए ना, फिर मुझे कहाँ जाना है ये भी नक्की होगा, और मैं कौन हूं ये नक्की हो जाए तो मुझे क्या करना है ये भी नक्की हो जाएगा। 13 साल पहले की अजीत भैया ये घटना, तब तो मेरा भी प्रारंभ काल था प्रवचनकार के रूप में। थोड़े बहुत अलग चातुर्मास मैंने उसके पहले 2-5 किए थे, बाकी गुरुदेव के सानिध्य में जीवन का आनंद ले रहे थे, समाज के बीच में इसी भीड़ में गए नहीं थे। पहली बार इतनी लंबी सफर, न कोई परिचय न कुछ, एक ही परिचय, मैं जैन शासन का साधु हूं और मैं जहां जा रहा हूं वह जैन संघ मेरे माता पिता के समान है। मैं मेरे माँ बाप के घर जा रहा हूं और कोई पहचान नहीं थी, इसलिए आता था, लेकिन सोच रहा था कि जा रहा हूं। इतवारी का संघ जहां हेमरत्न विजय जी जैसे धुरंधरों के चातुर्मास हो चुके हैं, पूज्य राजेश्वरी जी महाराज ऐसे गच्छाधिपतियों के चातुर्मास हो चुके हैं, मैं एक छोटा सा साधु वहां जाके क्या कहूंगा, क्या करूंगा। ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद लेके जो बैठे हैं, जिनकी बुद्धि परिक्रमित हो चुकी है, ऐसे लोगों को क्या बताऊंगा। फिर नजर घुमाते रहा। जब जिम्मेदारी आती है ना,
तो अंदर की होशियारियां हमारी खिलती है। मैं सच कहता हूं, बहुत लोग मुझे मिलते हैं, मारा साहेब आવું છે પણ શું છોકરો હજી નાનો છે, હજી હમણાં ધંધામાં જોડાયો છે ને એટલે થોડું ध्यान રાખવું પડે છે। હવે તારો છોકરો 35 વર્ષનો, તું 75 વર્ષનો, અને બાપ છે ને ગમે તેટલો ઘરડો થાય અને છોકરો ગમે તેટલો મોટો થાય ને, બાપની નજરમાં છોકરો નાનો જ રહેવાનો છે। 95 વર્ષનો બાપ હોય ને 75 વર્ષનો છોકરો હોય ને તો બાપ એકવાર કે દીકરા તને કાંઈ ખબર ના પડે, હવે પેલાના ઘરમાં ચોથી પેઢી રમતી હોય અને પેલો 95 વર્ષનો બાપો ખાટલામાં પડ્યો હોય તો છોકરો એના માટે सोच विचार चला, नजर चली। मैंने कहा क्या कहूंगा, और एकदम सत्य बात आपके सामने कहता हूं। श्री संघ 25वां तीर्थंकर है और ये सुधर्मा स्वामी की बात है। यहाँ कोई शेख चल्ली की बातें करना नहीं है। वर्धा तक पहुंचा और एक विचार मन में आया, सोच रहा था क्या कहूंगा, और अंदर से भगवान ने जैसे संकेत दिया। एक मुनि सूरत स्वामी भगवान एक घोड़े के लिए एक रात में 60 योजन चल के गए थे ना। ये इतिहास ज्यादा कहने की जरूरत नहीं ना, पता है ना आप सभी को, पुण्यशाली हैं, गए थे। नहीं तो एक दिन बताऊंगा आपको, जिनको ना पता हो इसे, तो गए थे। तो वो मुनि सूरत स्वामी शायद यहां से वर्धा तक वो 60 योजन गए थे ना, 60 किलोमीटर आपके लिए मेरे हृदय में आए। मुझे कहा दर्शन वल्लभ, आने वाले सभी बड़े गुरु भगवंतों ने मेरे नागपुर के भक्तों को 2 ही बात बताई, ये करते रहो, ये मत करते रहो। और ये सुन सुन के इनके कान पक गए। अभी मैंने पूछा भगवान तो क्या करूं, आखिर कहने के लिए तो 2 ही बातें हैं ना, ये करने जैसा है और ये। उन्होंने कहा नहीं, तू मूल तक पहुंच जा। बोले तू जो ये 2 बातें करेंगी ना, ये तो तुझसे भी ज्यादा इनको मालूम है, लेकिन ये लोग 2 बातें भूल चुके हैं, उनको ये ख्याल करा देना। मैंने बोला प्रभु कहो, आपका ही संदेश लेकर के जा रहा हूं, आप जो कहोगे मैं आपको भक्तों तक। और भगवान ने मुझे कहा क्या करना क्या नहीं करना ये मेरे भक्तों को पूर्ण रूप से ख्याल है, लेकिन उनका ख्याल इतना बढ़ गया है ना कि अभी इस चीजों को सोचने के लिए भी, लेकिन वो 2 चीजें भूल गए हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। बस तू इनको इतना समझा दे कि मैं कौन हूं, और इंसान का एक बहुत ही सुंदर गुण है, अगर इसको एक बार ख्याल में आ जाए ना, मैं कौन हूं, फिर मुझे क्या करना ये उसे बताने की। मैं कौन हूं ये अगर मेरे ख्याल में आ जाए तो मुझे क्या करना ये मुझे किसी ने बताने की जरूरत नहीं है। और मैं कहां हूं ये अगर मेरे ख्याल में आ जाए तो मुझे कहां जाना है ये मुझे किसी ने समझाने की भी जरूरत नहीं। बराबर। और ये 2 बातें मैं बता रहा हूं आपसे, मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। बराबर। इस दोनों बातों के ऊपर मुझे सोचना है पुण्यशाली। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, एक प्रारंभिक भूमिका योगेंद्र भैया बता दूं। एक बालक पढ़ाई करता था, रोज सुबह उठता था, उठने के साथ में जागने के साथ में उसमें क्या याद आता था योगेंद्र भैया? स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, क्लास, होमवर्क। बराबर। वही बालक 25 साल के बाद पढ़ करके बाहर निकला, कंपनी में जॉब मिल गई, या तो पापा के साथ में ट्रेडिंग में आ गया। बालक वही है, व्यक्ति वही है, आत्मा वही है, पर्याय पलट गया। कल तक उसे मालूम था मैं स्टूडेंट हूं, आज उसे मालूम पड़ा मैं जॉब वर्कर हूं या तो मैं कोई बिजनेस ओनर हूं। अभी जागने के बाद में उसको कौन सी स्कूल, ट्यूशन, क्लास, होमवर्क याद आएगा, या उसको क्या ख्याल आएगा? अपनी कंपनी, अपना जॉब, अपना वर्क, अपना वर्किंग टाइम, ये ख्याल में आएगा। रोज नए नए सुबह उठता था स्टूडेंट लाइफ में, कौन से सर को मिलूं, कहां से पेपर लीक हो रहा है जरा खोज लूं, ये सारे विचार आते थे। अब क्या याद आता है योगेश भैया?
कौन से ग्राहक के पास जाऊं, कौन से व्यापारी को मिलूं, कौन से कंपनी से डील करूं, कौन से कंपनी के शेयर खरीद करूं, कौन सी कमोडिटी में जाऊं, ये सब विचार आते हैं। कोई आदमी थोड़ा बड़ा होता है, आज तक वो एक माँ बाप का पुत्र था और कल शाम को वो परिणय बंधन से बंधा गया। रोज शाम को 12 बजे 1 बजे घर पर आता था। आज शाम को 10:30 बज गए ना, और मित्रों के बीच में से वो खड़ा हो गया। मित्रों ने भी कुछ नहीं कहा, वो घर पे चला गया। जाते जाते जिसको पहचान नहीं थी शादी की, ऐसा एक पुराना मित्र मिल गया और उसने कहा, भैया तू तो रोज 12-1 बजे जाता, आज का तबियत अच्छी नहीं क्या, 10-10:30 बजे क्यों चला? तो वो कहेगा, बेटा कल मेरी शादी हो चुकी है। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको तत्व देता हूं। उसको अपने पलटे हुए पर्याय का ख्याल आया। 2 साल ऐसे ही चले। शादी होने के बाद में सोता था जल्दी, लेकिन जागने का समय नहीं पलटा था। 8 साढ़े 8 बजे वो जागता था। 2 साल के बाद घर में एक भगवान प्रकट हो चुके। भगवान होने के बाद में रात को भी वो कई बार जागते रहा। यहां भी एक भैया मिले, मैंने बोला क्यों नहीं आते हो पुण्यशाली? बोले गुरु तो रात भर में नींद नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी देर में बालक रोता है, जागता है। मैंने इसको और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बालक भगवान का दूसरा रूप है। हमें बचपन में सिखाया, मूलो म्हणजे देवा घरची फूलो, मूलो म्हणजे देवा घरची फूलो। અને આનું ગુજરાતીમાં બહુ મજાનું ગીત આવે વિપિનભાઈ, અને તમને જોવું એટલે મને ગુજરાતી બોલવાનો મોહ થઈ જાય પાછું, સમજાને ભાઈ? જ્યારે બાળક ઘોડિયામાં સૂતો હોય, માના માટે સૌથી મોટું સાવધાની બાળકનું સુખ છે। નાના બાળકથી માંડીને કોઈને માં ક્યારે દુઃખી ન થવા દે। મારે કાલે બી વાત થઈ કોકની સાથે, કીધું મા બાપ પોતે ગમે તેટલા દુઃખી હોય ને કોઈ પૂછે ને કેમ છે તો કહેશે મજામાં છે, પણ દુઃખી મા બાપને તમે જુઓ તો એને પૂછો કેમ ભૈયા, તો કહેશે કે મારો દીકરો ભૂખ્યો છે, મારા દીકરાને તાવ આવ્યો છે, મારો દીકરાને માથું દુખાય છે, મારો દીકરો સ્કૂલેથી રોજ 2 વાગે આવી જાય છે, આજે 3:30 વાગ્યા આવ્યો નથી। પોતાના પહાડ જેટલા દુઃખને જે રાઈની જેમ પચાવી શકે ને, એ મા બાપ દીકરાના રાઈ જેટલા દુઃખને પણ પચાવી શકતા નથી। અને જ્યારે બાળક ઘોડિયામાં સૂતો હોય ને આજુબાજુવાળા બૂમાબૂમ કરે ને, તો માને સહન ન થાય। અને એ જ ગીત એક ગરીબ માછ જંગલની અંદરમાં ઝાડ ઉપર કપડાની અંદરમાં પોતાના બાળકને સુવડાવ્યું છે, અને સુસવાટા મારતો પવન આવે છે। અને ત્યારે માં પેલા પવનને કહે છે, દીકરો મારો લાડકવાયો દેવનો દીધેલ છે, વાયરા જરા ધીમે વાજો પારણે પોઢેલ છે। શું શબ્દો છે! और ऐसे ही एक प्यार भरा प्रसंग हमें रविवार के दिन देखना है। माँ अपने बालक को कैसे प्यारे शब्दों से सुलाती है, जगाती भी है। क्या वो भावधारा है! और वो दीप विजय जी महाराज बिली मोरा में बैठे बैठे क्या उनके हृदय में मातृत्व जागृत हुआ और उन्होंने महावीर स्वामी का झूला झुलाया। माता त्रिशला झूलावे पुत्र पारने रे, गावे हालो हालो हालरवाना गीत सोना, रूपाने वरी रत्ने जड़ियु पारनु रे, रेशम दोरी घुघरी वागे चुम चुम रीत। हालो सुंदर सी भावधाराओं में जाना है। और प्रभु की मां कब बनूंगी, वास्तव में ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु की मां बनने का छोटा सा सौभाग्य भी मिल गया ना, तो उसे मुझे ले लेना है।
एक अद्भुत माहौल बनेगा सुंदर सा, और उसका भी आपको बीजारोपण करने का, थोड़ी आज की भाषा में कहूं तो रिजर्वेशन करने का लाभ एक 10-15 मिनट में आपके सामने आएगा। मन को तैयार करो, मुझे प्रभु की मां बनना है। आगे आगे कुछ बातें करेंगे। इस सौभाग्य के साथ चलना है, रोज जागृत होकर के सोचना है, अपने आप को नक्की करना है। मैंने कहा वैसे जब वो शादी करता है उसे अपने पलटे हुए पर्याय का ख्याल आता है। पुत्र में से पति बना, पति में से पिता बना। बालक जब तक छोटा है जागने का समय नियत नहीं है। जैसे बालक के हिसाब से जागना लेटना आगे पीछे होता है, वही युवान जब उसका बालक 2.5 साल का होता है और जमाने की बहुत खराबियों में की एक खराबी, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल के नाम पर जेल में भेजा जाता है। મહાવીર સ્વામીનું નિશાળ ગળું સાંભળો ને દર વર્ષે, સાંભળો ખરા કે પછી આગળ પાછળ જ હો? પર્યુષણ જેવા દિવસોમાં ટ્રસ્ટીઓ વહીવટમાં પડ્યા હોય, આરાધકો ભગવાનની પૂજામાં પડ્યા હોય, અને વ્યાખ્યાન તો જાણે તમારા માટે કોઈ પર્યાય રહ્યો જ નથી। જેને ભગવાને પ્રાયોરિટીમાં મૂક્યો છે એને તમે લોકોએ લિક્વિડિટી કરી દીધી છે। અવર જવર હેરાફેરી, મન માને ત્યારે આવવાનું ને મન માને ત્યારે ઉઠી જવાનું, અને પછી ગમે તેટલું કાલે કીધું હતું કે જેટલા આવ્યા છે એટલા નક્કી કરો। અને એકવાર પ્રયોગ કરી જુઓ રોહિતભાઈ, તમે તો આવો જ છો એટલે તમારા નામે કહું એટલે ખોટું ન લાગે તમને, સમझा ने भाई? એટલે કહું एक, मैंने कहा कल रात को कोई मिला तंसु भैया, मैंने कहा एक प्रयोग करके देखो, सिर्फ 1 सप्ताह के लिए समय के पहले आओ और समय होने के बाद जाओ। देखिए 50 साल में आपने जो नहीं पाया ना वो 5 दिन में आप प्राप्त करेंगे। प्रारंभ से अंत तक आप एक भोजन करने को बैठो, पहले थोड़ी सी कभी तुम 2 चीज खा लो, फिर आधे घंटे के बाद खाओ, फिर 2 घंटे के बाद खाओ, मजा नहीं आएगा। भले 2 चीज मिले सब्जी रोटी, लेकिन पूरा खाना जब खाएंगे ना तो खाने का क्या होगा? ऐसे प्रवचन में अलग अलग प्रयोग बताते रहता हूं, मेरे पुण्य के हिसाब से फलश्रुति मिले, लेकिन भगवान ने कहा पुण्य की फिक्र मत कर, प्रामाणिक प्रयत्न करते रहना। एक नया प्रयोग बताऊंगा योगेश भैया, एक फैमिली प्रवचन, उस दिन पूरे परिवार के साथ प्रवचन में आना। कैसे आना विपिन? पूरे परिवार के साथ, घर में एक साथ में घर से सबने निकलना, और नजदीक में अगर हो तो चल के आना, नहीं है नजदीक दूर हो तो गेट के पास इकट्ठा होना है। અને પછી કયું અમર પ્લાસ્ટિક ને તમારું, હા અમર પ્લાસ્ટિક નો આખો પરિવાર એક સાથે, પછી મહેતા પરિવાર એક સાથે, સાવડિયા પરિવાર એક સાથે, આમ અહીંથી અહિંસા ભવન થી ચાલતા ચાલતા આવો, ત્યાંથી નીકળશે ને પેલા લોકો જોતા રહેશે, ભાજી મંડી વાળા વિચાર કરશે यार इतनी सब्जी तो मेरे पास भी नहीं है। પ્રયોગ કરી જુઓ, क्या क्यारे कई रीते जीवन में परिवर्तन आवश्य। अलग अलग प्रयोग करते रहना। जिस रोग की दवाई नहीं होती है ना, इसके लिए वैज्ञानिक भी रोज नए नए प्रयोग करते रहते हैं। किसी को 5 साल के बाद और किसी को 50 साल के बाद सफलताएं मिलती है। हर चीज की सफलता आज के आज मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन प्रयोग तो करते रहना, करते रहो। एक बार जो भी पुण्यशाली हो, फिर से एक बार कह के आगे चलूंगा, एक करना है, एक समय पर आओ और समय के साथ चलो। आगे पीछे कोई फिक्र मत करो, आपको जॉब पे पहुंचना है, दुकान पे पहुंचना है, आदमी आकर के रुके हैं, सब भूल जाओ। तू अगर देव गुरु के चरणों में रुका है ना तो तेरा भाग्य कहीं रुकने वाला नहीं है, वो बढ़ने वाला है। श्रद्धा को तेरी मजबूत बना दे। और એટલે પ્રવેશના દિવસે મોડું થયું ને હરીશભાઈ, એટલે મેં કહેવાનું દર વખતે પ્રવેશના દિવસે સંકો કહી દેતા હું રમેશભાઈ कि 2 सूत्रों के ऊपर आपकी श्रद्धा होगी तो आप मेरा पूरा फायदा उठा पाओगे। अगर ये श्रद्धा नहीं होगी तो हम आए, आप आते जाते रहोगे, लेकिन कुछ पाओगे। 2 सूत्र अजीत भैया, कौन से 2 सूत्र? नंबर 1, जो तेरे नसीब में नहीं है वो दुनिया की कोई शक्ति तुझे दे नहीं सकती।
और जो तेरे नसीब में है वो दुनिया की कोई शक्ति तुझसे छीन नहीं सकती। बराबर बैठ गई बात। ये तो आपने कई बार सुनी हुई है ना, और अनसुनी की हुई। बराबर। नंबर 2 का सूत्र, समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, मिलता नहीं है, और मिलने वाला भी नहीं है। ये 2 सूत्रों पे तेरा भरोसा होगा ना, तो तुझे प्रभु का शासन, इसका मार्ग ये छोड़कर कहीं जा पाएगा नहीं। कैसी कैसी बातें आपको बताओ, याद रखना, दुनिया में हीरे तो कमी होने वाले हैं, कोयले और कंकर ज्यादा रहेंगे। तुझे अपना नंबर कहां रखना है तू सोच लेना। आज दैनिक भास्कर में टाइटल पेज पे एक न्यूज है, एक आदिवासी आदमी को जंगल में एक हीरा मिला, 1 करोड़ का था। मैं क्यों बोला ख्याल में नहीं आया आपके? जंगल में भटकते राही जैसे आदिवासी को जिंदगी में पहली बार 1 करोड़ का हीरा मिला। हम भी भाव जंगल में भटकते हुए आदिवासी से अधिक हमारी भी कोई कक्षा नहीं है। इसमें हमें जैन शासन मिला है, ये हीरे से भी अधिक कीमती है। इसे हमें समझना है पुण्यशाली, इसके ऊपर बढ़ना है। पर पलटते पर्याय के साथ में हमें अपने आप को वहां पर ढालना है। आप यहां बाहर की बातें थोड़ी सी कर ली, अभी अंदर की बातें करूं। इस दादा के दरबार में ये विपिन भाई विपिन के रूप में हाफ चड्डी पहन के आते थे ना, यही हाफ चड्डी पहन के बड़े हुए ना। बराबर। वो विपिन वही रह गया, थोड़े से बड़े हो गए, फुल पैंट पहन के आए, युवक मंडल के सदस्य बने। पहले आते थे, आते जाते कचरा करके जाते थे। अभी थोड़े बड़े बने ना, रास्ते में पड़े कचरे को साइड में रख रहे हैं। और थोड़े बड़े हो गए, संघ की कमेटी में आए, तो चर्चा होकर के जितनी जिम्मेदारी दी जाती थी वो करते रहे। 13 साल के पहले कमेटी में भी विपिन भाई थे, हैं? और अभी आए ना, पहले 13 साल के पहले उनको जो कहा जाता था वो करते थे। आज वो उस स्थिति में है, वो जो कहे वो 16 लोगों को करना है, करते हैं ना। और वो कहते समय करते समय उनको अपने पद का ख्याल है। एकदम इंपॉर्टेंस एग्जाम देखे मैं आगे बढ़ता हूं। पलटते पर्याय के साथ अपने आप को पलटते चलो। इंसान के जन्म में आ चुके हैं, लेकिन शास्त्रीय पदार्थ के हिसाब से मेरी आपकी सभी आत्मा ने आज तक में जो समय बिताना 4 गति में, इसमें अधिक से अधिक समय तिर्यंज गति में बिताया। नरक में भी नहीं, देव में भी नहीं, मानव में भी नहीं। इसलिए अधिक संस्कार कौन से गति के हमारे? और इसलिए इंसान के जन्म में भी हमारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां पशु सुलभ चल रही हैं। अपने पलटे हुए पर्याय का ख्याल करो। मैं एकदम अभी बोलते ना, टॉक ऑफ संघ, टॉक ऑफ सिटी, टॉक ऑफ स्टेट, टॉक ऑफ कंट्री, टॉक ऑफ वर्ल्ड। अभी टॉक ऑफ वर्ल्ड के अंदर में नरेंद्र भाई मोदी चलते हैं। अभी थोड़ा सा उसके ऊपर कांट लग गया, समझ लो, लेकिन आज भी टॉक ऑफ वर्ल्ड में कौन है? मोदी जी। मैं कहता हूं पुण्यशाली, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वही हैं जो बड़नगर की शेरियों के अंदर में है, खाकी की चड्डी, वो भी अच्छी नहीं थी, थोड़ी फटी हुई, थोड़ी थिगड़ा दी हुई। थिगड़ों को क्या बोलते हैं हिंदी में? काड़ी। हाँ, रफ्फू तो पूरी स्पेशल केस होती है। चलो ना, जो भी, तो आप समझ गए ना। हाँ, फटे हुए टुकड़े को ज्वाइंट किया जाता था, और आजकल तो नई फैशन आई है, कपड़े फाड़कर पहनना चालू। और तब से मैं गरीब श्रीमंत के जो फर्क कल बताया ना, तो उसमें ये भी एक फर्क कहता हूं मैं कि फटे हुए कपड़े जिनको पहनना पड़ता है वो गरीब होते हैं, और कपड़े को फाड़कर पहनते हैं वो। नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी वही है
बड़नगर की शेरियों में घूमता था। आरएसएस का एक छोटा सा बाल सभ्य था और बड़े लोगों की मीटिंग में कह दे नरिया जा चाय लिया, हाथ जोड़ के जाता था। 10, 12, 15, 20 कप एक किटली भर के चाय लाता था, चुपचाप सबको दे देता था। देते देते ढल गई तो लुपूछ लेता था, वापिस जाकर के सारे कप धो के रख देता था। उसमें एक आधा कप फूट गया, गंदा रह गया तो मालिक उसको कभी मारता भी था, कभी गाली भी देता था, चुपचाप सही। नरेंद्र भाई मोदी बने, बड़नगर से राजनगर तक पहुंचे, हमारी राजधानी तक पहुंचे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी वही हैं, पर्याय पलट गया और आज के अपने पर्याय का उसे ख्याल है। भाई मैं नरेंद्र भाई मोदी बड़नगर का वही हूं, लेकिन अभी मैं एक दुनिया की महासत्ता के प्रमुख स्थान पर विराजमान हूं। कल गांव भर के कप उठाने वाले नरेंद्र भाई आज खुद का कप भी उठा के बेसिन तक लेके नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अपना घमंड नहीं है, अपने पद का गौरव। चलिए समझ गए ना इतने में? આગળ વધુ સંજયભાઈ, આગળ વધુ ને હું આગળ વધુ એટલે કાલથી તમે પણ થોડાક આગળ આવજો, બરાબર? એટલે મજા આવે, સમજ્યા પુણ્યશાળી? આવું હે મજા આવે પુણ્યશાળી એટલે ઘણી જગ્યા છે ને વ્યવસ્થા બિપિનભાઈ કે અમુક લોકો માટે આગળ જગ્યા ફ્રી રાખેલી હોય। આપણે કાલથી સવારે 17 ખુરશી ખાલી જ મૂકી એટલે કમસે કમ ખ્યાલ બી આવે કે કેટલા રાજાઓ અહીંયા છે। इस पे ऊपर हंसो मत। हर एक ने इस बात सुनते हुए अपने आप को तलाशते रहना है पुण्यशाली, अपने पद का गौरव करो। मैंने कहा एक चाय वाला था नरेंद्र भाई मोदी, तो उस समय अपने कर्तव्य को निभाता था, वो चाय बेचता था, चाय लाता था। मत समझो नरेंद्र भाई मोदी जब पहली बार पीएम बने ना, पत्रकारों ने उन्हें पूछा था कि आपने कभी ये सोचा था कि मैं इस स्थान पर पहुंचूंगा? तब नरेंद्र भाई ने कहा था रोहित भाई कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ होने का सोचा नहीं था, कुछ करने का हर रोज सोचता था, आज भी सोचता हूं। और जब जब मुझे जो जो जिम्मेदारी दी गई ना, उसे मैंने ईमानदारी से निभाया, इसका फल मुझे आज जो स्थान पर मुझे रखा उस स्थान की जिम्मेदारी को मैंने निभाया ना है। आज हमारे कल मौलिक भाई निकुंज भी आए थे, 13 साल के पहले एकदम बच्चे जैसे लगते थे, छोटे छोटे लगते थे, जैसा धवल निपम बच्चे जैसे लगते ना, ये बच्चे जैसे लगते थे। कल मैंने कहा तुम्हें क्या थी यही शुद्धि पहुंची गया, तो कैसे उस टाइम भी इनको देखा था, जो कहा जाता था वो करते थे, तो आज संघ ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। ये कहना है जब जहां मुझे जो मिला इसकी जिम्मेदारी मैंने निभाई ना, तो इस ईमानदारी के कारण मुझे यहां तक पहुंचने को मिला। चलो 3-4 बातें इस तत्व के साथ करना है, बहुत ही मार्मिक बातें हैं। 10वें कालिक सूत्र के माध्यम से 13 साल के महीने यहां पर प्रवचन दिए थे। सुबह उत्तम भाई एक एक बातें याद करने लगे। मैंने बोला चलो आपको जाति स्मरण ज्ञान होने लगा है, करना है। उनकी आंखें गिली हैं, हृदय गिला है कि गुरुदेव आपने ये कहा था, आपने ये कहा था। याद तो आएगा ना भाई, जैसे स्मरण के पृष्ठों को खोलते चलो। सबसे पहले जब वो चाय वाले थे, छोटे बच्चे थे, और अपने आप एक थोड़ा सा विनय करो ना, पहले आने वाले थोड़ा इधर बैठो तो पीछे वाले भी आगे आ सके। તમને ખબર છે એક ભવ્ય આત્મા પરમાત્મા બને ને ત્યારે એક માણસ નિગોદમાંથી બહાર નીકળે, એટલે આગળ વાળા થોડા આગળ આવે ને। ऐसे मुझसे घबराओ मत ना। चाय वाला था, वहां की ईमानदारी निभाई। पद जैसे पलटता गया ना, वो अपने पद के गौरव के साथ जीता है। इस समझदारी का लक्षण है। मैंने जैसा आपको लोकल में समझाया, एक दिन विपिन अलग था, आज का विपिन अलग है।
अपने अपने पलटते हुए पर्याय का ख्याल करते चलना है पुण्यशाली, और इस ख्याल के साथ आगे बढ़ना है। अब अपने लिए सोचो, एक दिन मेरी आत्मा निगोद के अंदर में भटक रही थी, वहां से सूक्ष्म निगोद से मैं बादर निगोद में आया, उसके अंदर में से मैं साधारण में से प्रत्येक वनस्पति काय में गया, आगे बढ़ते चलो, फिर पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, ये सारी योनियों में भटकते 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 मैं कहा कितना भटका, क्या क्या सहन किया। इसको अगर पढ़ना हो तो योग शास्त्र का भाषांतर पढ़ लीजिए। अभी मैं कहने को जाऊं तो रोज एक ग्रंथ नया लाना पड़ेगा। मेरे पास बोलने के लिए समय बहुत है, आपके पास सुनने के लिए समय नहीं है ना भाई, इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट में कहना पड़ता है। भटकती 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 आत्मा कहां जाकर के आई, पूरा वर्णन दिया है पुण्यशाली। एक एक पर्यायों में अनंत अप डाउन किए, एक एक पर्यायों में अनंत अनंत अप डाउन करते हुए कहां से कहां तक मेरी आत्मा आई। आज के पर्याय को सोचते हैं पुण्यशाली। आज हम कौन से पर्याय में पहुंचे पुण्यशाली? आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल, मनुष्य का। मान लो एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। अब मेरा आचार, मेरे विचार, मेरा कर्तव्य अगर वो सूक्ष्म कीटकों की तरह तुच्छ विचार, तुच्छ वाणी, तुच्छ आचारों में अगर मैं डूब रहा हूं तो मैं इंसान बना भी क्या और न बना तो भी क्या। मिला इतना सुंदर अवतार। फिर से कहता हूं, मैंने कहता हूं, अनंत ज्ञानी भगवान कह गए हैं, और अनंत ज्ञानियों की बात को वर्तमान काल के धर्म प्रेमी, जैन धर्म प्रेमी नहीं, धर्म की वास्तविकता को जो समझते हैं, इन सभी ने जैन धर्म को ही वास्तविक धर्म के रूप में साइन करके रख दिया। आप इस बातों को समझना नहीं चाहते हैं। छोटी सी बुक पढ़िए ना, कितने दिनों से बाहर है। क्या તમે આજે સોનાના ગીંગીની એક થેલી મૂકી દો બિપિનભાઈ, કેટલા દિવસ રહેશે ત્યાં? क्यों ये पुस्तक क्यों पढ़ी रही है? आप क्या इसको कचरा मानते हो? मैं लीधी पुस्तक वाँचो, नानकड़ा पुस्तक में शू तमे तमारी जातने होशियार मानीने बैठा था? क्या मालूम है आपको आपके धर्म की? क्यों नहीं पढ़ते हो? हमारे महाराष्ट्र में एक थीम है, बहुत समझाने पर कोई नहीं समझता ना, तो उसको बचाव के लिए एक आखिरी नामा दिया जाता है योगेश भैया, कारने दाखवा नोटिस। अभी मैं आपको दे रहा हूं नोटिस बिना लिखे। आप एक छोटी सी बुक क्यों नहीं पढ़ते हो? कारण बताओ। क्या बड़े ज्ञानी हो चुके हो? जब उस पर लिखा है जैन धर्मनी रूपरेखा, पछी कहूं तो पेला कैसे गए महाराज जी, गुजराती में लिखा है ना, मुझे गुजराती नहीं आता तो पढ़ ले, नहीं आता तो किसी के पास में पढ़ा ले। मोबाइल के ऊपर कोई नवी स्कीम लॉन्चिंग हो जाए और तेरे ख्याल में ना आए तो जानकार के पास में जाके पूछता है या नहीं पूछता है? तू आओ, और क्या बताऊं आपको, ऐसी ऐसी मशीनरी निकली है। गुजराती बुक को अंदर डालो, एक बटन दबाओ, आप चाहे वो भाषा में प्रिंट आती है ना भाई। लेकिन हमें एक कुछ चाहिए ही नहीं है। અને ખરેખર બિપિનભાઈ તમને જાહેરમાં કહી દઉં કે રવિવારના દિવસે આજથી જાહેરાત કરી દઈએ કે ભાઈ સોનાના ગિન્નીની પ્રભાવના છે અને દરેકે એક જ ગિન્ની લેવી ઈમાનદારીથી। ઘણી જગ્યાએ હમણાં સ્કીમ નીકળી છે, માનવતાનો ઓટલો, આમ ઓટલો પડેલો હોય, ત્યાં લખેલું હોય आपके लिए जो बिनजरूरी है वो यहाँ रख के जाना। बीजी बाजू लख्यू होय आपको जरूरी है वो कोई लेनार ना होय कोई देनार ना होय, एम अहींया लखी नाखो। अने पछी तमने जाहेरमां कही दूं, लखवानुं सोनानी गिन्नी पण साची ना होय। पछी नीचे लखवानुं कि इसमें सोने की गिन्नी है, एटले खोटुं पण न थाय साचुं पण न थाय। इसमें सोने की गिन्नी है एटले 500 नी वच्चे 5 सोनानी मूकी देवानी। देखावमां कई फरक ना होय,
જેમ 700-800 કરોડમાં આપણે બધા માણસ એક સરખા જ દેખાઈએ છે ને, પણ સાચા માણસ શોધવા મુશ્કેલ છે ને. એમાં લખેલું હોય, એક બાજુ લખી દો પહેલા દિવસે કે ભાઈ સોનાની ગિન્ની મૂકી છે, પણ ભાવ સોનાના રાખજો, બધી જ પિત્તળની છે, કેટલી જશે જુઓ. અને પછી બીજા દિવસે લખી દો કે આમાં સોનાની ગિન્નીઓ મૂકેલી છે, સાચી ખોટી નસીબ પ્રમાણે મળશે. હવે કેટલી बचे? हम छोटे थे ना, मुझे आज भी याद है नीलेश भैया, घनी वक्त છે ને ભાગ્ય ભક્તિની પ્રભાવના કરતા, બુંદીના લાડવાની પ્રભાવના હોય મૌલિકભાઈ, અને જાહેરાત કરેલી હોય કે આજના એનામાં કોઈમાં રૂપિયો, કોઈમાં 2 રૂપિયા, કોઈમાં 5 રૂપિયા, કોઈમાં ચાંદીની ગિન્ની, કોઈમાં સોનાની ગિન્ની નાખેલી છે, જેના નસીબમાં જે હશે તે. એટલે એ દિવસે પૂજામાં આખું ગામ. પણ આ નાખવાના આગલા દિવસે મેં શું કીધેલું મુકેશભાઈ ખબર છે? આખા સંઘને નિયમ આપેલું કે તમે બીજું કંઈ દાન કરો કે ના મળો, પ્રભાવનામાં જે મળે ને એ તમારે દાન આપી દેવાનું. અને એ દિવસે જે મળ્યું હતું ને પ્રભાવનામાં, આજે નિયમ આપ્યો, પ્રભાવનાની અંદરમાં બદામ કતરીના પેકેટ હતા, પણ બધાએ આપી દીધા. બીજા દિવસે ખાલી બુંદીના લાડવા હતા. અને મૌલિકભાઈએ જાહેરાત કરી કે આજે લાડવામાં સોનાની ગિન્ની, ચાંદીની ગિન્ની આ બધું મૂકવામાં આવેલું છે, નસીબ પ્રમાણે મળશે. હવે ગઈકાલનો નિયમ 4 મહિના માટે આપેલો છે, પ્રભાવનામાં જે મળે તે. હવે આજે લાડવા બધા જાય કે બચે? જતા રહે. પણ પછી નિયમ પડાય કે ના પડાય? વાણીઓ છે, વાણીઓ. અને વાણીઓ મેં એક ગામમાં કીધું, એક ભાઈ બીજા દિવસે મળ્યા, મેં કીધું કેમ ભાઈ શું કર્યું? કે સાહેબ લાડવાની પ્રભાવના લાડવો આપી દીધો. समझा तुम? हाँ, गिन्नी निकाल के. लेकिन क्या बताओ आपको, उसने गिन्नी के लिए लड्डू खोला ना, उसका लड्डू पूरा खाली था, न गिन्नी मिली और खोलने में लड्डू भी टूट गया. बावाना क्या करें? क्या है सोने की गिन्नी? कुछ नहीं है, एक कलर भरा धातु है. क्या हीरा? एक स्टोन वाला, एक शाइनिंग स्टोन से अधिक कुछ नहीं है. इस संसार में तुझसे बड़ा हीरा कोई नहीं है. तू आया, तेरी आत्मा कहां पर आई? कहां आया तू? आया है पुण्यशाली, इस परमात्मा महावीर के शासन में तुझे जन्म मिला है, इसके मार्ग पर तुझे चलना है. अपने आप को समझ ले, आज का अभ्यास इतना लेके जाना, मैं अपने पर्याय का ख्याल करूं. मैं नरेंद्र मोदी वही हूं जो बड़नगर का था, लेकिन आज मैं बड़नगर का बालक नहीं हूं, हिंदुस्तान का पालक हूं. मुझे मेरे गौरव के लिए नहीं, मेरे देश के गौरव से उचित मुझे जीना पड़ेगा. बस यही सोचो. कल गद्दे के शरीर में मेरी आत्मा थी, आज इंसान के शरीर में आ चुकी है. मुझे मेरे इस पर्याय का गौरव और मेरे इस पर्याय की जानकारी मुझे गुरु भगवान हर साल पधारते हैं अलग अलग माध्यम से. कुछ नहीं, मटेरियल वही होता है रविंद्र भाई, नाम पलटा जाता है. कोई धर्म बिंदु कहे, कोई धर्म रत्न कहे, कोई आचारांक कहे, कोई 10 वैकालिक कहे, नाम एनु ए ज होय, काई फरक ना होय. चमचम लो के रसगुल्ला लो, बाकी तो दूध फाड़ेलू ज होय, काई फरक ना होय. एमां बधुं मटेरियल एनु एक छे, थोड़ो आकार बदलाय, थोड़ू नाम बदलाय, એટલે ખાવા વાળાના भाव बदला. यही कह रहे हैं जो पिछली साल कौन से गुरु भगवान थे आपके यहाँ? साध्वी जी भगवान थे, बराबर. उसके पहले कोई साधु भगवंत हो गए, कभी कोई आचार्य आके गए, कभी गच्छाधिपति भी यहाँ पर पधार के गए. नाम पलट लिया, बाकी सब मूल मार्ग यही है, बताते गए. ये मार्ग हमें ग्रंथों के माध्यम से बताया जा रहा है. और क्या कहूं आपको, मैं एक बार पूछे कि मकान क्यारे बनशे? तो कि गुरुदेव खाली पायामां ज वार लागे, एक बार ऊपर आवी जाए ने पछी काई नहीं. અને સાહેબ હવે તો આરસીસી સિસ્ટમ આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગઈ, હવે તો પીવી નીકળી ગઈ.
પીવી મૌલિક બી હવે ને મારા સાહેબ હવે પેલા પિલરો બાંધવાના ને ભરવાના 15 દાડા સ્લેબ રાખવાના બધું જતું રહ્યું મારા સાહેબ. પિલરો લાવો, ઉભા કરો, પતરા નાખો, સિમેન્ટ નાખો ને ત્રીજા દિવસે કામ કરો અને ઉદ્ઘાટન પહેલા પુલ होता है, चलता है, आए हैं यहां तक सुंदरतम भावनाओं से चढ़ना है. मैं इस 10 वैकालिक के लिए भूमिका बना रहा हूं. आर्ट ऑफ लिविंग में आपको सिखाना चाहता हूं. दुनिया में जो भी अच्छा है कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका मूल यहां पर है, प्रभु के शासन में है, प्रभु के वचन में है. इस समंदर का एक जल है और इस समंदर में कितना जल है इसका होमवर्क मनोज भैया मैंने कल आपको प्रभु का ज्ञान का समंदर है, कितने पदों से भरपूर प्रभु का ज्ञान. चलो होमवर्क करके कौन आया पुण्यशाली? हरीश भाई के साहेब आवा नाना नाना काम हमें करता है. એ તો બધું ઉત્તમભાઈ મુકેશભાઈ બધા બેઠા છે સાહેબ. આ બધા કામ અમારા થોડા છે. બોલીએ તો બોલો. 3 કરોડ 68,64,64,000 શ્રી જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક તપગત સંઘના એકાઉન્ટમાં જેટલી રકમ છે એના કરતા વધારે હશે. 3,68,64,000 पद. और ये पद भी कैसे? एक पद सिर्फ एक ही आया, 2 शब्दों का एक पद. और कोई ऐसे पद है अजीत भैया, लिखने के लिए बैठो ना तो यहां से स्टार्ट हो तो 5-5 पेज तक एक पद चलता है. छोटे बड़े ऐसे 18,000 पद पहले सूत्र में, दूसरे में 36,000, तीसरे में 72,000, चौथे में 1,44,000, पांचवे में 288, आगे आगे करते टोटल 3,68,64,000 पदों से समृद्ध एक ज्ञान का खजाना हमें दिया प्रभु महावीर के गणधरों ने. प्रभु ने सिर्फ 3 पद दिए और उसमें से गंधर्व भगवंतों ने सर्जन किया. फिर ये माल को रखा कहां? कितना भी बड़ा प्रोग्राम हुआ हो, 12 महीने चलने वाला है ना हमारा स्वर्ण महोत्सव. इस साल तो 50वीं ध्वजा चलेगी और 50वीं सालगिरी तक महोत्सव मनाने का है. ध्वजा चढ़ के निकलने जाना है पुण्यशाली, चढ़ाना है 50वें ध्वजारोहण के तरफ नहीं, 50वीं सालगिरी तक हमें पहुंचना है ना. जितना भी होगा, कितना भी हो जाए. पहले एक समय था कुछ भी मेमोरी में लेना है तो एक एल्बम इतना, फिर दूसरा इतना, एल्बम से कबाटे भरने पड़ते थे. अभी कुछ नहीं रहा, एक उंगली जैसा पेन ड्राइव, उसमें सारा मेमोरी सेव होता है. अगर ज्यादा हो गया तो हार्ड डिस्क में डाल दिया जाता है. कितना मेमोरी सेव हो गया ना. हमें लगता है क्या चमत्कार है, कुछ चमत्कार नहीं है. 3,68,64,000 पदों को गंधर्व भगवंतों ने अपने इस नेचुरल मेमोरी में सेव किया. गंधर्व भगवंतों के बुद्धि की 2 विशेषता याद में रखना जयेश भाई. पहली है बीज बुद्धि, दूसरी विशेषता है कोष्ठ बुद्धि. बीज बुद्धि थोड़ा बोलो बहुत कुछ पालो. कोष्ठ मतलब कोठार, गोडाउन, जितना भी सर्जन हुआ है वो उसके अंदर में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है. ऐसा स्टोर हुआ ये जो प्रभु महावीर ने हमें दिया, उनके जीवन की तरफ एक झांकी करना है. परसों रविवार का दिन हम इस महावीर ने जिन्हें हमें इस कलिकाल के अंदर में, इस भव समंदर के अंदर में ऐसे झूलने के लिए एक झूला जिन शासन नाम का दिया है, इस झूले की तरह इस परमात्मा को हमें क्या करना है भाई? पारने में झुलाना है. और इस झूले के लिए हमें परमात्मा महावीर एक नया कंसेप्ट 10-12 सालों से जैन संघ में बहुत ही प्रचलित हो चुका है पुण्यशाली. बड़ा आनंद भरा माहौल रहता है. 18 गाते का वो हलरडा दिग्विजय जी महाराजा ने बनाया. 18 माँ बाप बनाए जाते हैं.
मुख्य त्रिशला माता और सिद्धार्थ राजा बनने की बोली बोली जाती है। और उस बोली वाले पुण्यशाली सबसे पहले अपने विशाल राज परिवार के साथ यहाँ क्षत्रिय कुंड नगरी में पधारते हैं और आकर के माता का झूला झुलाते हैं। बड़ा लाड़कों संगीतकार उन्हें कराते हैं और फिर मुख्य कुर्सी के ऊपर झूले के पीछे वो माता पिता को पूर्ण प्रोग्राम तक बिठाया जाता है। बाकी के 17 माता पिता के आदेश दिए जाते हैं। हर माता पिता उस दिन मनोज मनोज न होगा, विपिन विपिन नहीं होगा। जो आएगा वो सिद्धार्थ बन के आएगा और जो आएगी वो त्रिशला मां बन के आएगी और अपने अपने राज परिवार के साथ आएगी। एक एक परिवार प्रभु को समर्पण के अपनी अपनी कक्षा के हिसाब से, भाव के हिसाब से लेके आएगा। वहां से उन्हें रैंपवाम के ऊपर बाजे गाजे के लाया जाएगा, यहाँ पर धराया जाएगा और मूल 17 गाथा के साथ 17 अलग अलग प्रकार के हालरडे आजकल के कोई भक्त हृदय के कवियों से हृदय से निकले वो गाया जाएगा। और ये गाने के लिए भी चीज ओ की ओ हो, लेकिन कलाकार के ऊपर भी कला निर्भर करती है पुण्यशाली। और मैं 2 दिन से आपको समझा रहा हूं, ये किसी के लिए मैंने पहले एक बार आपको कहा था, मैंने मक्खन को अभक्ष कहा है भगवान ने। मैं किसी को मक्खन लगाता, लेकिन नीलेश भी रानावत ये हमारे वर्तमान जैन संगीत के क्षेत्र में टॉप 3 में जिनका नाम गिना जा सके, ऐसे एक सुंदर से कलाकार। मुझे थोड़ी बात हुई 13 साल के पहले पर्यूषण का माहौल उन्हीं के साथ में हमने मनाया था। अभी समय है, उम्र है और 360 दिन में वो 260 दिन गाते रहता है। आखिर ये भी मशीन है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जाड़ाई आई होंगी, कर्कशता आई होंगी, लेकिन ये कहीं कमजोर नहीं हुआ है। इस हृदय के भाव, उसकी जो संवेदनाएं है ना, तो हमें पत्थर हृदय को भी पिघला देना, ऐसी ये भावधारा में वो हमें डुबाएंगे पुण्यशाली। इसी के साथ झूमना है वो पूरा कार्यक्रम। इसलिए मैं आपको 10 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं। क्यों? आपको उठने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए। ये लाभ मुझे लेना है, सोचना है। जो भी कुछ कल के विचारों के द्वारा परिवर्तन आया है, इसकी जाहिरात करने का अधिकार मौलिक भाई का है। तो मैं बोलूंगा, मौलिक भाई तुम्हारा अधिकार से जवाबदारी से हाँ, मुझे मेरे अधिकार की चिंता नहीं करना है और मुझे मेरी जिम्मेदारी को भूलना नहीं है। इस बातों का ख्याल करते हुए ये लाभ लेना है। लेकिन आज इतना ख्याल करना है कि नरेंद्र मोदी चाय वाले में से पंतप्रधान बने, पर्याय के बदले पर्याय के अनुसार उसने पर्याय का गौरव किया है। मैं भी अपने पर्याय का गौरव करूं। मैं कोई अभी मैं जो है ना, मैं कोई कीड़ी कीटक नहीं हूं। मैं आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल में इंसान का जन्म प्राप्त की एक उत्तम आत्मा के स्वरूप में अभी मेरा पर्याय है। उसी के हिसाब से मुझे मेरे जीवन को आगे बढ़ाना है। कैसे करना, ये बातें आगे बढ़ाएंगे पुण्यशाली। आज यहाँ पर रुकते हुए अपने मन की तैयारी के साथ जो भी संघ की तरफ से आपको सूचना मिले, इसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए। परमात्मा की बातें कहते कुछ हार्दिक भावों से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम, मंत्रम संसार सारम, त्रिजगदनुपमां, त्रिजगदनुपमां, सर्व पापारि मंत्रम, सर्व पापारि मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, संसारोच्छेद मंत्रम, विषम विषहरम, विषम विषहरम, धर्म निर्मूल मंत्रम, धर्म निर्मूल